नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रांजल एपिक स्टडी में। दोस्तों ये एक जो है आपका विज्ञप्ति दी गई थी, एक ज्ञापन दिया गया है उत्तराखंड बेरोजगार संघ की तरफ से। तो कई बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा आज उनका सबका जवाब दे देता हूँ। तो कई बच्चे कह रहे थे कि जो डेट है वो जो है 1 जुलाई 2021 से मांगनी चाहिए, ताकि 21 साल के बच्चे ही भर पाएँ। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जो एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए, थोड़ी एज बढ़ानी चाहिए, मतलब क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी समय बर्बाद हो गया लोगों का, जो क्योंकि ये हम जानते हैं कि पटवारी की भर्ती पहले ही आने वाली थी, लेकिन ये कोविड के कारण इसका बहुत लेट हो गया। क्योंकि श्री त्रिवेंद्र रावत जी ने 2017 में इसकी घोषणा कर दी थी दोस्तों, पटवारी की जो भर्ती थी, तो ये काफ़ी पहले आने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया इसका। तो और कुछ कंसर्न आ रहे थे हाइट से लेकर दोस्तों। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हाइट भी कम होनी चाहिए। तो इन्हीं सब पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो फिर इसमें जो है जो सबसे पहले बात आती है कि एज बढ़ाने की दोस्तों। तो एज तो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि जो कोविड के कारण समय बर्बाद हुआ है वो तो बच्चों को देना ही देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उसमें बच्चे की गलती थी, या ऐसा भी नहीं है कि एक शहर या एक राज्य में आया था। ये पूरी दुनिया के लिए डिज़ास्टर्स था, तो इसमें तो होना ही चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें थोड़ा एज रिलैक्सेशन देना चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि पूरी दुनिया की बात है, पूरी दुनिया में आया हुआ एक पेंडेमिक था ये। और जहाँ तक बात है दोस्तों कि 1 जुलाई 2021 से डेट लेने की, तो ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है दोस्तों। या हो भी सकता है कुछ भी, क्योंकि सरकार है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि भर्ती काफ़ी पहले की थी, और काफ़ी पहले से ही ये आपके अधीनस्थ जन सेवा आयोग के पास, UKSSSB के पास भर्ती पड़ी हुई थी दोस्तों, लेकिन UKSSSB भर्ती को निकाल नहीं पाया था दोस्तों। तो इस कारण से ये डेट शायद 1 जुलाई 2020 से मांगी गई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि आयोग इस भर्ती को निकाल नहीं पाया था, ये भर्ती पहले की ही पड़ी हुई है। तो इसलिए ये डेट तब से निकाली गई, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये पहले ही भेज दी गई थी भर्ती, लेकिन आयोग इसे निकाल नहीं पाया था। तो इसके कारण, क्योंकि सरकार ने उस समय के हिसाब से भेजी होगी, तो उस समय की ही डेट है वो दी गई है। और वैसे डेट अगर ज़्यादा से ज़्यादा होनी भी चाहिए, तो मेरे ख्याल से 1 जनवरी 2021 तो होनी ही चाहिए मेरे ख्याल से, कि 1 जनवरी 2021 कर दिया जाए डेट को, क्योंकि जून की भर्ती है, तो उससे पहले ही हम मान लें कि 1 जनवरी 2021 को डेट हम मांग लें। उसके बाद की डेट मांगना तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत प्रतीत होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। चाहे 1 जुलाई 2021 मांग लें, चाहे 1 जनवरी 2021 मांग लें, चाहे 1 जुलाई 2020 से ही रखें। और दोस्तों ये तीसरा जो कंसर्न था वो था हाइट से लेके दोस्तों, कि हाइट कम होनी चाहिए। वैसे तो कभी हाइट इतनी कम ली नहीं गई दोस्तों। और दूसरा जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि पहाड़ों की हाइट कम होती है, तो उसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। इस बात को बार बार छुपाया जाता है, पता नहीं क्यों छुपाया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप पहाड़ी हैं तो आपको दिया जा रहा है रिलैक्सेशन, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है 5 सेंटीमीटर का। क्योंकि कई बार पटवारियों को ऐसा सुना है कि पहाड़ में पुलिस के भी काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये हाइट रखी जाती है दोस्तों। बाकी पता नहीं, बाकी तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में भारत देश के पटवारी के लिए 40 साल एज रखी जाती है। हाइट कभी मांगी नहीं जाती किसी भी राज्य में पटवारी के लिए। और जो तीसरा कंसर्न है वो तो खैर डेट को लेके है, उसमें सरकारी जो करती है वो करेगी। तो इसको लेके एक ज्ञापन दिया गया था दोस्तों उत्तराखंड बेरोजगार संघ की तरफ से। तो आप ये ज्ञापन पढ़ लीजिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया ज्ञापन था। तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विभिन्न भर्तियों में उत्पन्न हुई समस्याओं के निदान एवं नई विज्ञप्ति जारी करने हेतु महोदय निवेदन इस प्रकार है कि कुछ भर्ती परीक्षाओं में निवेदन में प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए मानक रखे गए हैं, जो कि प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा है। इसमें जो पहले बात कही गई कि हाइट को लेकर कही गई है दोस्तों, कि हाइट जो करी जाए, कम करी जाए। दूसरा पॉइंट जो है वो उसमें जो है 1 जुलाई 2021 से करने की बात की गई है, दूसरा और तीसरे पॉइंट में। और जो तीसरा पॉइंट है उसमें जो कोविड के कारण जो काफ़ी समय बर्बाद हुआ है, तो उसमें 2 वर्ष की छूट देने की मिनिमम बात की गई है, अधिकतम 5 वर्ष की छूट देने की बात की गई है दोस्तों। और जो वार्षिक, इस बात पर बड़े कन्फ्यूजन हो रहा था कि वार्षिक कैलेंडर क्या है, वार्षिक कैलेंडर क्या है। तो इसमें वार्षिक कैलेंडर जो चौथा पॉइंट है, इसमें कहा गया है, इसका मतलब है कि इस परीक्षाओं को अलग अलग करके ना निकाला जाए। एक साल की सारी परीक्षाएं जो भर्तियाँ इकट्ठी कर ली जाएँ दोस्तों, उसे अलग अलग नहीं किया जाए, उन्हें इकट्ठी कर दी जाए एक बड़े। और जैसे कि और फिर जैसे माना किसी एक महीने में, सितंबर में या फिर अगस्त में उसका फॉर्म निकाल दी जाए सारी भर्तियों को मिला के एक साथ, और फिर उन सारी भर्तियों का 1 सितंबर अक्टूबर में एक साथ ही पेपर हो जाए, एक ही पेपर हो जाए,
1 साल में, और फिर फरवरी मार्च तक उसका रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग दे दी जाए। फिर दोबारा प्रोसेस यही चल रहा है। फिर अगले साल फिर से अगस्त के टाइम पे फिर से भर्ती निकाल दी जाए, फॉर्म निकाल दिए जाए, सितंबर अक्टूबर में पेपर करा दिया जाए, जून जुलाई फरवरी मार्च तक उसका वो कर दिया जाए, नियुक्तियाँ दे दी जाएँ रिजल्ट निकाल के। तो ये साइकिल चलता रहा है, यही परीक्षा कैलेंडर दोस्तों। तो कुछ इसी तरह की कुछ इसमें कुछ अन्य भी मांगे रखी गई थी बेरोजगार संघ की तरफ से मुख्यमंत्री जी के सामने, जैसे कि कई भर्तियों को निकालने से रिलेटेड है और कई अन्य मांगे हैं। तो मेरा मकसद था आपको ये सब बताना कि आखिर अभी चल क्या रहा है रिसेंट में UPSSC भर्तियों में। तो फिर धन्यवाद। जो कोई भी अपडेट होगी नहीं तो मैं आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगा।